सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 62 की शुरुआत होती है। सूहो गहरी सोच में डूबा होता है और कहता है, अच्छा, तो बेरू ही उस एस रैंक डंजन का बॉस था जिससे सारे एस रैंक हंटर्स डरते थे। चोई जोंगिन धीरे से बोलता है, अब जब मैं याद करता हूं तो लगता है हाँ, वो वही था। बेरू हल्की हंसी के साथ कहता है, हा, जिस पल ये मेरे सामने आए इन्हें समझ आ गया था कि ये मेरे सामने बस कीड़ों की तरह हैं। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मेरे सामने सिर झुकाकर अपनी जान की भीख मांगो, तुम साले कमजोर इंसान। उसी पल सूहो उसे मारते हुए कहता है, तू फालतू में इन्हें धमका क्यों रहा है? बेरू तुरंत सिर झुकाकर बोलता है, यंग मोनार्क, मुझे माफ कर दीजिए। इतने सालों बाद मुझे फिर से श्रेष्ठता, सुपीरियॉरिटी महसूस हुई थी, इसलिए मैं अपनी भावनाओं में बह गया। चोई जोंगिन गंभीर आवाज में कहता है, अगर जो इसने कहा वो सच है तो क्या यह अकेले ही एस रैंक डंजन को क्लियर नहीं कर सकता? जिनचुल कहता है, यह काफी मुश्किल है। शायद पास्ट में यह पॉसिबल था, लेकिन अब इसने अपनी सारी शक्ति खो दी है। अभी यह किसी काम का नहीं है। बेरू थोड़ी झुंझलाहट में कहता है, अरे यंग मोनार्क, इतनी बेइज्जती तो मत कीजिए। उसी वक्त हम देखते हैं कि पार्क जोंगसू और मां डोंगवुक के चेहरे पर उलझन है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वहां क्या चल रहा है। चोई जोंगिन कहता है, उन्हें कुछ बताने के बजाय बेहतर होगा कि उन्हें महसूस करवाया जाए। जी वह सूहो की ओर देखता है और पूछता है, हंटर संग सूहो, क्या तुम उनकी पास्ट मेमोरीज याद दिला सकते हो? सूहो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्यों नहीं। वो इतना कहते ही वह अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और फिर हम देखते हैं पार्क जोंगसू और मां डोंगवुक दोनों को अपनी पुरानी यादें लौट आती हैं। मां डोंगवुक घबराकर कहता है, क्या पूरी दुनिया रिसेट हो गई है? अगर ये जेजू आइलैंड जैसा ही एस रैंक गेट है तो इसका मतलब हमें फिर से उन्हीं मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ेगा। जिनचुल गहरी आवाज में कहता है, गेट अपीयर होने के 7 दिन बाद डंजन ब्रेक हुआ था। अगर ये एस रैंक गेट सोल के ऊपर ब्रेक हो गया तो जो विनाश होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पार्क जोंगसू तुरंत पूछता है, अगर आसमान में डंजन ब्रेक हुआ तो क्या वो मॉन्स्टर वहां से गिरकर मर जाएंगे? जिनचुल कहता है, एसोसिएशन ने उसका भी एंगल कैलकुलेट किया है। हमने कंफर्म किया है कि जब से वो गेट प्रकट हुआ है तब से वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो 7 दिन बाद वो गेट सोल के बीचों बीच जमीन पर आ गिरेगा। पार्क जोंगसू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मतलब ये एक मूविंग गेट है, तो अब इसे क्लियर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। बैकनो सोचता है, हमें पहले विदेशी खतरे से निपटना चाहिए था, लेकिन अब उसके बजाय हमें इस एस रैंक गेट को क्लियर करना पड़ेगा। वह गहरी सांस लेकर आगे सोचता है, सूहो ने एस रैंक हुआंग डोंगसू को डिफीट कर दिया था। इसका मतलब सूहो की ताकत हमें पार कर गई है। अगर ऐसा ही रहा तो हम उसके लिए बोझ बन जाएंगे। मैं बहुत वक्त के बाद खुद को इतना पावरलेस महसूस कर रहा हूं। चोई जोंगिन धीमी आवाज में बोलता है, पिछली दुनिया में भी एस रैंक गेट सिर्फ संग जिन्वू की वजह से क्लियर हो पाया था। काश वो यहां होते। सूहो चारों ओर देखता है। सबके चेहरों पर डर और तनाव है। वह सोचता है, सब बहुत तनाव में हैं। तभी बेरू उसकी ओर झुककर कहता है, कृपया सारा बोझ अपने ऊपर मत लीजिए यंग मोनार्क। जब लॉर्ड ने मुझे हराया था तो उनका लेवल आपके वर्तमान शक्ति स्तर से भी कहीं अधिक था। सूहो चौंक कर सोचता है, क्या डैड का लेवल मुझसे ज्यादा था? तो क्या उस शक्ति को हराना मेरे लिए असंभव है? वह खुद से बुदबुदाता है, सभी को यहां मेरे डैड की कमी महसूस हो रही है। हम तैयार हों या नहीं, लेकिन एस रैंक गेट तो आ चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो हम ये ट्रायल फेल कर देंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे डैड नहीं सिर्फ मैं कर सकूं। मुझे कुछ भी करके इसका जवाब ढूंढना होगा। इसी सोच के बीच अचानक उसके सामने एक क्वेस्ट नोटिफिकेशन प्रकट होता है। उस पर लिखा होता है, अपनी पूरी शक्ति लगाकर एस रैंक गेट को क्लियर करो। सूहो नोटिफिकेशन देखकर हैरान रह जाता है। अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह सोच में डूब जाता है। सिस्टम ने कहा था, जो भी खिलाड़ी कर सकता है। तो शायद सिस्टम मुझे बताना चाहता है कि इसका जवाब मेरे अंदर ही है। थोड़ी देर बाद हंटर बैक यूनो उसके पास आता है और कहता है, तुम फिजिकल कॉम्बैट टाइप हंटर हो ना मेरी तरह? मेरे पास कुछ है जो मुझे फील्ड टाइप डंजन में मिला था, व्हाइट टाइगर फिस्ट, बैकहग। इससे शायद काम चल जाएगा। हम देखते हैं कि उस गियर के स्टैट्स वाकई में काफी मजबूत हैं। सूहो बोलता है, हंटर बैक यूनो, मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दृश्य बदलता है। अब हम एक गेट के सामने पहुंचते हैं। चोई जोंगिन कहता है, क्या यह बी रैंक गेट है? मैं सूहो के पीछे पीछे तो आ गया, लेकिन यह आखिर करना क्या चाहता है? जिनचुल गहरी सोच में कहता है, इससे ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि सूहो हंटर बैक यूनो को मॉन्स्टर हंट क्यों करवा रहा है? सूहो जवाब देता है, मैं उस इक्विपमेंट को टेस्ट करना चाहता हूं जिसे मैंने खुद बनाया है।
जिंचुल हैरान होकर पूछता है, क्या एक एबिलिटी जिससे इक्विपमेंट बनाया जा सकता है? तो क्या तुम्हारी एबिलिटीज हंटर संग जिन्वू जैसी नहीं हैं, यानी शैडो क्रिएचर बनाने वाली? सुहो शांत स्वर में कहता है, ये सिमिलर है लेकिन थोड़ा अलग भी। मेरे डैड के शैडो सोल्जर्स स्थायी थे, वो उन्हें कभी भी बुलाकर सेना की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मेरे शैडो सोल्जर एक दिन के बाद गायब हो जाते हैं। मैं वो नहीं कर सकता जो मेरे फादर कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ और नहीं कर सकता। वह आगे कहता है, मेरी शैडो क्रिएशन एबिलिटी मुझे सोल्जर्स को शैडो गियर में बदलने की अनुमति देती है। कुछ शैडो गियर लेवल अप भी कर सकते हैं, और जो भी उन्हें इस्तेमाल करेगा उसे उनके स्टैट्स मिल जाएंगे। जिंचुल चौंक कर कहता है, इसका मतलब जो गॉन्टलेट तुमने बैक यूनो को दिया है वो ग्रोथ टाइप गियर है? चोई जोंगिन उत्सुकता से पूछता है। अगर ये सच है तो जो भी इसे इस्तेमाल करेगा वो मॉन्स्टर हंट करके खुद को मजबूत बना सकेगा। सुहो कहता है, मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा कोई और ऐसा कर पाएगा या नहीं। बैक यूनो अपने गॉन्टलेट को देखकर कहता है, ये जो गॉन्टलेट सुहो ने मुझे दिया है ये मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। परफॉर्मेंस को छोड़ो, सिर्फ इसे पहनने से ही मैंने एक नई स्किल सीख ली है। हम देखते हैं कि उसने एम्बुश नाम की स्किल सीख ली है और उसका शैडो आइटम लेवल अप हो चुका है। बैक यूनो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी बॉडी बहुत हल्की महसूस हो रही है। सुहो बोलता है, एस रैंक डंजन ब्रेक होने में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, मैं तब तक तुम सबके लिए गियर बना दूंगा। वह सबकी तरफ देखकर कहता है, चलो आने वाले सारे ट्रायल्स को मिलकर खत्म करते हैं। इसी के साथ सीन बदलता है। अब बाकी हंटर्स एक साथ खड़े हैं और उत्साहित होकर बोलने लगते हैं, कृपया फायर टाइप गियर मेरे लिए बना दो। नहीं, पहले मेरे लिए एक बना दो, लिमटैग्यू बीच में बोलता है। सुहो थोड़ा हंसते हुए कहता है, अरे यार ये मैं थोड़ी चुन सकता हूं कि कौन सा बनेगा। जिंचुल अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और सोचता है, हंटर संग जिन्वू की शक्ति इतनी पूर्ण थी कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन सोहो की शक्ति इस तरह डिजाइन की गई है कि वो सबको साथ लेकर आगे बढ़े। जो लोग पिछली दुनिया में मदद नहीं कर पाए थे उनके लिए सुहो की शक्ति एक उम्मीद है। वह आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाता है, अगर हम उनके साथ पहले फाइट कर पाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो सपना अभी काफी दूर है। फिर भी मैं चाहता हूं कि वो दिन जल्दी आए जब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकें। जैसे ही जिंचुल आसमान की ओर देखता है, दृश्य धीरे धीरे धुंधला पड़ता है। हवा में एक भारी ऊर्जा महसूस होती है, मानो खुद गेट के भीतर कोई अंधकार सांस ले रहा हो। सुहो अपने सामने खुलते डार्क पोर्टल को देखता है। उसकी आंखें ठंडी और गहरी हैं, जैसे किसी और ही दुनिया का प्रतिबिंब हो। वह मन ही मन कहता है, अब इस बार किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। बेरू उसके पीछे झुककर बोलता है, यंग मोनार्क, आपकी अनुमति हो तो मैं आगे जाकर इलाके की स्थिति देख आऊं? सुहो धीरे से सिर हिलाता है, जाओ, लेकिन सावधान रहना, यह डंजन बाकी सबसे अलग है। बेरू मुस्कुराता है, आप जैसा आदेश यंग मोनार्क। और फिर उसकी छाया दीवारों में घुल जाती है। थोड़ी देर बाद बाकी हंटर्स भी गेट के सामने पहुंचते हैं। चोई जोंगिन, पार्क जोंगसू, मा डोंगवुक, लिमटैग्यू और हंटर बैक यूनो, सबके चेहरों पर डर और दृढ़ता का मिश्रण है। पार्क जोंगसू कहता है, मैंने जितने भी एस रैंक गेट्स देखे हैं उनमें ऐसी ऑरा कभी महसूस नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर खुद मौत हमारा इंतजार कर रही हो। चोई जोंगिन की आवाज भारी है, हमारा काम है उस मौत से पहले कदम बढ़ाना। सुहो आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है। जो लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं, याद रखो ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की परीक्षा है। वह अपने हाथ को हवा में उठाता है और उसी पल उसकी छाया जमीन पर फैलने लगती है। उस छाया से काली ऊर्जा उठती है, मानो पुरानी यादों के अंधेरे साए फिर से जाग उठे हों। शैडो क्रिएशन एक्टिवेट, सुहो की आवाज गूंजती है। उसके पीछे धीरे धीरे नए शैडो गियर बनने लगते हैं। हेलमेट, ब्लेड्स, गॉन्टलेट्स, हर वस्तु से काली आभा निकल रही होती है। लिमटैग्यू उत्साहित होकर कहता है, क्या ये सब हमारे लिए हैं? सुहो कहता है, हाँ, अब वक्त है कि हर कोई अपने डर का सामना करे। ये गियर तुम्हें वो ताकत देंगे जो तुम्हारे अंदर छिपी है। वह हर हंटर के पास जाता है। पार्क जोंगसू को देता है फ्लेम एज गियर, मा डोंगवुक को देता है आयरन डिफेंडर सेट, लिमटैग्यू को देता है स्टॉर्म स्पाइक गियर और बैक यूनो को देता है उसका उन्नत व्हाइट टाइगर फिस्ट बैकग। हर गियर जैसे जीवित हो वैसे गूंजता है। हवा में जादू की गंध फैल जाती है। जिंचुल दूर से देखता है और सोचता है, ये लड़का अपने पिता की तरह अजेय नहीं है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अकेला नहीं लड़ता, वो सबको साथ लेकर लड़ता है। बेरू वापस लौटता है। उसका शरीर थोड़ा घायल है, लेकिन आंखों में उग्रता है। वह घुटनों के बल झुकता है। यंग मोनार्क, मैंने अंदर की स्थिति देख ली है। डंजन का हृदय
अभी भी धड़क रहा है, लेकिन उसके चारों ओर सैकड़ों एस लेवल बीस्ट्स हैं। वे किसी भी क्षण हमला कर सकते हैं। सुहो एक लंबी सांस लेकर कहता है, तो अब वक्त आ गया है। 6 दिन में गेट को क्लियर करना है और आज से शुरू होगा हमारा पहला कदम। उसकी आवाज ठंडी पर दृढ़ है। बेरू गूंजते हुए कहता है, आपके आदेश पर मेरे राजा। तभी आसमान में बादल घूमने लगते हैं, पर इस बार वो अंधेरा डर का नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक है। सूहो मुड़कर चलता है और आखिरी बार पीछे देखकर बुदबुदाता है, पिता, मैंने आपका वादा निभाया। चैप्टर का अंत होता है उस तलवार की मंद चमक के साथ जो अब फिर से शांत हो चुकी है, पर उसकी धार में अभी भी वह आग बाकी है जो आने वाले युद्ध की भविष्यवाणी कर रही है।